बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी स्मोकी कबाब। स्मोकी कबाब कैसे बनाऊंगी उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये 1 किलो बीफ का कीमा लिया है और उसके बाद ये जो मसाले जाएंगे इसमें हमने ये धनिया लिया है 1 प्याली और थोड़ा सा पुदीना लिया है। धनिया ज़्यादा लेना है, पुदीना कम लेना है, क्योंकि जो पुदीना होता है उसको ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि वो फिर कड़वा फ्लेवर देता है। और 4 हरी मिर्ची ली हैं, 1 अदरक का टुकड़ा लिया है और कोई 10-12 जवे इसके लहसुन के हैं, ये जाएंगे। 2 ही मैंने चम्मच बेसन के लिए और बेसन को मैंने लाइट सा सोते कर लिया है फ्राई पैन में डाल के, थोड़ा सा लाइट सा करना है, ज़्यादा नहीं करना। और 1 छोटी प्याज लिया है, इसको मैंने पहले से ही चॉपर में डाल के तो इसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको इनके साथ चॉप नहीं करना क्योंकि ये पानी छोड़ती है और इसमें से मैंने पानी निकाल लिया है। इसको पहले चॉप करती हैं करके फिर इसमें से इसका वाटर निकाल देते हैं। और इसमें जो मसाले जाएंगे, मेरे पास मसाले हैं, 1 चम्मच है मेरे पास नमक का। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप मसाले डबल भी कर सकती हैं। और एक ही मेरे पास ये पिसा हुआ ज़ीरा है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, दूसरे चैनल पे। तो पिसा हुआ ज़ीरा है और ये मेरे पास क्रश चिली है, ये भी मैंने घर में इसको बनाया हुआ है। हल्दी भी मेरे घर की है, इसको भी आप हल्दी, नमक, मिर्च और चिली का इनका तरीका आप देख सकते हैं। और मेरे पास ये सूखा धनिया है और ये मेरे पास काली मिर्च है और ये गरम मसाला। जितने भी ये मेरे पास मसाले हैं सारी की सारी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि उनको मैंने कैसे पीसा हुआ है। ठीक है, ये नमक निकाल के, नमक की नहीं है, बाकी ये मेरे पास सूखा धनिया है, हल्दी है, मिर्च है और ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा, सूखा धनिया और फिर उसके बाद काली मिर्च है और गरम मसाला। ये जितने भी मसाले आप घर के पाउडर बना के तो फिर डाला करें, इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है हमारे कबाब में। तो घर के बने हुए मसाले डालेंगे तो डबल मज़ा आएगा। और अब मैंने क्या करना है, ये चॉपर है, इसमें मैं सबसे पहले ये हरी मिर्चें डालूँगी, ये अदरक और लहसुन डालूँगी। प्याज को कभी भी साथ चॉप नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा, इसलिए इसको, वैसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, प्याज के बगैर कबाब जो है ना वो अच्छे नहीं बनते, लेकिन प्याज को पहले ही चॉप करके तो आप इसको वो ग्रेटर के साथ भी कर सकती हैं, ग्रेटर के साथ करके फिर इसमें से पानी निकाल लें। अगर चॉपर ना हो तो कोई बात नहीं, आप ग्रेटर के साथ भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको चॉपर के साथ चॉप कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं ये इसमें बाद में ये डाल दूँगी, इकट्ठे साथ नहीं करते। बड़े ही मज़े के कबाब बनेंगे। आप मेरे स्मोकी कबाब देखें, इसको एंड पे स्मोकी का टच दिया जाएगा। तो चले हम इसको अब करते हैं चॉप। इसको मैंने ना चॉप कर लिया है, धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये चॉप हो गए। अब इसमें हम ये कीमा डालेंगे और कीमे को करेंगे। ठीक है, कीमे को पहले छानी वाले पॉट में डाल लेना है, डाल के तो इसको कोई घंटा आपने रख लेना है फ्रिज में नहीं तो बाहर ही रख ले। तो इस तरह इसका जो पानी है ना, ये देखो पानी निकल आता है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पानी हुआ तो हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरह बहुत जल्दी झटपट बन जाते हैं और जल्दी रेडी हो जाती है। ठीक है, अब इसमें मैं डाल के, अगर आप चॉपर नहीं यूज़ करना चाहते, आपके पास नहीं है, तो आप इसको कूली डंडे में भी पीस सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, ये थोड़े को मैं बाद में करूँगी। इसी तरह ये मसाले सारे के सारे इसमें जाएंगे, अभी हम इसमें साथ डाल देंगे। इतने अच्छे कबाब बनते हैं ना ये स्मोकी कबाब। सबसे बड़ी इसकी बात ये है कि ये जल्दी बनती है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत ही जल्दी। जब बेसन जाएगा, इसको लाइट सा आपने किसी फ्राई पैन वगैरह में तवे पर डाल के तो लाइट सा सोते कर लेना है इसको। 2 चम्मच है ये जाएगा, ये बेंड नहीं करेगा कबाब की। और अब फिर मैं इसको डाल देती हूँ क्योंकि इसमें से मैंने वाटर निकाल लिया हुआ है। तो अब ये फिर इसका फ्लेवर जो है अच्छे तरीके से आ जाएगा इसके अंदर, बहुत अच्छा फ्लेवर।
ये मेरा ना चॉपर में पूरा नहीं आ रहा था क्योंकि कीमा ज़्यादा था। इसको भी मैं बाद में डाल के तो अच्छी तरह ना मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, मैं इसको लॉक कर देती हूँ। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ना ये हो गया बिल्कुल। देखिए कितना अच्छा हुआ, सॉफ्ट। नहीं ऐसे इसी तरह करना है, यानी कि इसको ना बहुत ज़्यादा पीसना है। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पीसेंगे ना तो कबाब कभी भी टूटेंगे नहीं और वैसे भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। इस तरह गिलावटी कबाब नहीं होते उसी तरह बनेंगे। मैं इसको निकाल लेती हूँ बाहर। सारे को बाहर निकाल के तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको कोई मैं 15 मिनट रेस्ट दूँगी कीमे को, ताकि ये मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चले जी, कीमे को मैंने रेस्ट दे दिया है, तो इसको आप आधा घंटा भी रेस्ट दे सकते हैं, 15 मिनट भी, 1 घंटा भी। तो मैंने ज़रा जल्दी बनाने थे इसलिए मैंने इसको 15 मिनट का ही रेस्ट दिया है। अब मेरे पास ये स्ट्रा है जिससे हम ड्रिंक वगैरह करते हैं, जूस, और बोतल वाला स्ट्रा भी आप ले सकते हैं, पेंसिल भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि घर में इसके लिए कोई ख़ास स्टिक हो, कोई सीख हो या स्टिक हो, अगर घर में जो कुछ भी है ना उसी से। इसी तरह पहले गोल गोल बनाना है। ठीक है, ये देखिए गोल सा कोफ्ता बना के तो फिर हमने इसको इस तरह लगा देना है इसके अंदर, और फिर ऊपर से हमने इसको प्रेस कर देना है। बहुत ही अच्छे ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके अंदर ये हॉल बन जाता है, हॉल के जरिए स्टीम जाती है, कबाब जल्दी गलता है। ठीक है, आप मेरे इसी तरीके के साथ बनाएं। देखिए चिपक भी नहीं रहा कीमा, और मज़े के भी बनेंगे। जब भी आप बाज़ार से कीमा लाती हैं तो आते इसको धोकर छानी वाले पॉट में डाल दें। वैसे तो आपको साइज से धलवा लें वहीं पे, और धलवा के गोश्त को तो फिर बनवाएं, लेकिन अगर नहीं तो फिर आप ला के तो आप ना उसको ये आसानी के साथ भाई। ये देखिए ये हॉल बन गया, इधर से भी हॉल बन गया। इसका हॉल का बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो इसमें ये जो स्टीम है ना जाएगी और जल्दी गलेगा। ठीक है, इससे बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, इसी तरह फिर ये लेना है, इसको गोल सा कोफ्ता बना लेना है इसका। या आप इस तरह करेंगे, इस तरह पहले गोल गोल कोफ्ते सारे रेडी कर लें, इस तरह दबा दबा के ना इस तरह बनाना है। और फिर इसके यहाँ से हॉल लेना है इसका, और ये देखिए बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त। इसको ज़्यादा बड़ा करना चाहते तो बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चे इतने पसंद करते हैं। ठीक है, ये मैंने स्ट्रा इसलिए यूज़ किया है कि इससे ना फिसलन होती है और जल्दी कबाब बाहर आ जाता है। देखिए कितने आसानी के साथ, ये देखिए आ गया ना बाहर। इसी तरह मैं ये सारे बना लूँगी। अगर कबाब बनाते बनाते आपको ये में चिपके कीमा आपके हैंड पे, तो आप ना थोड़ा सा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये सरसों का ऑयल है, तो आपके घर में जो भी कुकिंग ऑयल है आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि सरसों का ऑयल ही हो, क्योंकि मैं सरसों के ऑयल में फुल कुकिंग करती हूँ ना, तो इसलिए हमारे घर में ये ज़्यादा ऑयल यही होता है। अब मैं अपने कबाबों को फ्राई करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं, ये थोड़े से ऑयल में हो जाएंगे। अगर आप नॉन स्टिक का पैन लेंगे तो फिर बहुत ही अच्छे फ्राई होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, नहीं लेना, ज़्यादा नहीं लेना।
तो ये गिलास घर में तो होते हैं, हर घर में शीशे का गिलास ले ले या दूसरा ले ले। तो ये रेडी कर लें इसकी। और नीचे आपने ये ऑनियन रिंग में काट कर ऑनियन रखने हैं। इसी तरह हम गैस के सामने भी रख सकते हैं, अपनी फैमिली वालों के सामने भी, घर में कोई और अगर पार्टी वगैरह हो तो बड़ा सा इसी तरह प्लेटर लेके तो उसमें ये रख के तो इसको हम स्मोक का फ्लेवर देंगे। मैंने ना कोयले को गर्म किया है, इसमें हम थोड़ा सा ना ये ऑयल डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए हम स्मोक लगाएंगे। इसमें बहुत अच्छा स्मोक का फ्लेवर आएगा, ज़बरदस्त स्मोकी हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे। चलिए स्मोक मैंने इसको दे दिया, इसको ज़्यादा स्मोक नहीं देनी, बस ऐसी थोड़ी सी, बस बहुत थोड़ी सी, ठीक है। अब मैं आपको खा के दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं हमारे कबाब। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, इतने अच्छे बने हैं, इतने अच्छे बने हैं, बहुत ही अच्छे, गर्मा गर्म। अभी तो बहुत गर्म है, ज़बरदस्त गर्मा, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। अंदर से जूसीज है और बाहर से देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त। लजीज। अब हम इसको नान के साथ, रोटी के साथ, इसके साथ बच्चे पसंद करेंगे ना, उसी के साथ हम इसको देंगे बच्चों को, ठीक है।